जयपुर के झोटवाड़ा की सुनसान सड़क पर पड़ा लावारिस सूटकेस जिसमें एक नौजवान की आखिरी सांसें कैद थी और अलवर के उस घर का आंगन जहां पर 5 बेगुनाह जिंदगियों का लहू एक साथ बहा था। आज राजस्थान की जेल में मिलकर इश्क की नई इबारत लिख रहे हैं। जिन हाथों ने कभी बेरहमी से अपनों का गला रेता, जिन्होंने फिरौती के लिए लाश को सूटकेस में ठूंस कर फेंक दिया, वही हाथ अब जेल में सलाखों के पीछे एक दूसरे का हमसफर बनने के लिए थामे जा चुके हैं। अब ये कोई फिल्मी पटकथा नहीं, बल्कि राजस्थान की अपराध की जगत से निकली वो हकीकत है जिसे सुनकर कानून और इंसानियत दोनों हैरान हैं। साल 2011 में पाली के फालना से एक मेधावी छात्रा जयपुर के पौष इलाके में कदम रखती हैं, जिसके बैग में 10वीं और 12वीं की शानदार मार्कशीट थी। लेकिन प्रिया सेठ के सपनों में पढ़ाई की नहीं, बल्कि लग्जरी कारों का काफिला और महंगी शराब का नशा था। अब इन महंगे शौकों को पूरा करने के लिए उसने डेटिंग एप्स को अपना नया हथियार बना लिया और बन गई जयपुर की सबसे शातिर हनी ट्रैप क्वीन। मई 2018 में उसने टिंडर पर दुष्यंत शर्मा को अपने जाल में फंसाया और इसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बंधक भी बना लिया। जब 10 लाख की फिरौती नहीं मिली तो प्रिया के भीतर की दरिंदगी जाग उठी। उसने दुष्यंत की हत्या की और उसकी लाशों को एक सूटकेस में भरकर सड़क किनारे फेंक दिया। अब इस जघन्य कत्ल ने उसे सूटकेस किलर के नाम से कुख्यात कर दिया और अदालत ने उसे ताउम्र कैद की सजा सुना दी। मगर नियति ने अपराध की इस कहानी में एक और खूंखार किरदार को जोड़ना तय कर दिया। अलवर का हनुमान प्रसाद, जिसने साल 2017 में अपनी प्रेमिका संतोष के साथ मिलकर वो कुछ किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। प्यार में अंधे हनुमान ने संतोष के पति और उसके 4 मासूम बच्चों को नींद की गोलियां दी और फिर सोते हुए उन 5 का गला चाकू से रेत दिया। एक दिन में, एक रात में ही पूरा परिवार खत्म कर देने वाले इस हत्यारे को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई। अब कानून की नजर में ये दोनों समाज के लिए नासूर थे, लेकिन यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी। जेल के भीतर इनके लिए एक अलग ही दुनिया बस रही थी। अब दोनों को जयपुर सेंट्रल जेल के सांगानेर की ओपन जेल में शिफ्ट किया गया, तो वहां राजस्थान कैदी ओपन एयर कैंप रूल्स की ढील इनके लिए वरदान बन गई। वरदान कैसे बनी वो भी बताते हैं। ओपन जेल की आजादी में इन दोनों कातिलों की नजरें मिली और 6 महीने पहले शुरू हुआ ये सिलसिला प्यार में बदल गया। जिस प्रिया ने दुष्यंत को तड़पाकर मारा और जिस हनुमान ने बच्चों का खून बहाया, वे दोनों 4 महीनों तक जेल परिसर में ही लिव इन रिलेशनशिप में रहे। उन्होंने तय किया कि वे अब एक साथ जिंदगी बिताएंगे और शादी करेंगे। इस फैसले ने न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। कानून की पेचीदगियों का सहारा लेकर इन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में शादी के लिए पेरोल की अर्जी भी लगाई। अदालत ने मानवीय आधार पर इन्हें 15 दिन की पेरोल मंजूर कर दी और 23 जनवरी 2026 की तारीख इनकी शादी के लिए तय भी हो गई। अलवर के बड़ोदामेव में हनुमान के पैतृक घर पर शहनाइयां बज रही हैं। शादी के कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हैं। प्रिया सेठ अब नेहा सेठ बनकर एक हत्यारे की दुल्हन बनने जा रही हैं। लेकिन इस जश्न के बीच उन परिवारों की चीखें आज भी गूंज रही है जिनके अपनों को इन दोनों ने छीन लिया था। दुष्यंत शर्मा का परिवार आज भी न्याय की गुहार लगा रहा है और इस पेरोल को चुनौती देने की तैयारी में है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जेलें वाकई कैदियों का हृदय परिवर्तन कर रही है या फिर जघन्य अपराधियों के लिए कानूनी खामियों का एक और गलियारा बन गई। मोहब्बत के नाम पर शुरू हुई ये नई पारी समाज के लिए एक खौफनाक मिसाल है, जहां पर लहू से सने हाथ अब 7 फेरों की रस्म अदा कर रहे हैं। बहरहाल मामले को आप कैसे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अपनी टिप्पणी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.